Hello friends, I am Ruchi and this is the part 1 of lecture 3 of operating system tutorial in which we are studying about types of operating system. Okay, so let's start. Types of operating system के प्रकार. There are many types of operating system in which first is serial processing operating system, second is batch operating system, third is multi-programming operating system, fourth is multitasking operating system or time sharing operating system, fifth is multi-processing operating system, sixth is parallel operating system, seventh is distributed operating system, eighth is network operating system and ninth is real time operating system. तो इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के प्रकार को हम लोग एक एक करके समझेंगे और जानेंगे. सो आज हम सिर्फ सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. The serial processing operating system are those which perform all the instruction into a serial manner, that is first in first out manner. Serial processing operating system में सारे instruction को sequentially perform किया जाता था, that is first in first out manner. मतलब जो इंस्ट्रक्शन पहले आते थे उन्हें पहले एग्जीक्यूट किया जाता था और जो बाद में उन्हें बाद में एग्जीक्यूट किया जाता था. तो इस तरह से सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराया जाता था. फॉर रनिंग द इंस्ट्रक्शन इट यूज प्रोग्राम काउंटर. सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए प्रोग्राम काउंटर का यूज़ किया जाता था, दैट डिटरमाइन विच इंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू एग्जीक्यूट एंड विच इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर दिस. तो प्रोग्राम काउंटर का काम क्या था, ये निर्धारित करता था कौन सा इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट हो रहा है और इसके बाद किस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना है. तो इन सभी को तय करने का काम प्रोग्राम काउंटर करता था. मेनली द पंच कार्ड आर यूज्ड फॉर एंटरिंग द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर. तो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन को एंटर करने के लिए पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था. एक्चुअली उस समय इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में पंच कार्ड, प्रिंटर ये सब होते थे. कीबोर्ड, माउस ये सब नहीं था. तो इसीलिए इंस्ट्रक्शन को एंटर करने के लिए पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था. पंच कार्ड में पहले सारे इंस्ट्रक्शन को डाला जाता था और फिर उस पंच कार्ड को कंप्यूटर में एंटर करके एग्जीक्यूट कराया जाता था. आप इस इमेज से देख सकते हैं पंच कार्ड कुछ इस तरह का होता था. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल द जॉब्स. यहाँ जॉब का मतलब आप लोग नौकरी मत समझिएगा. जॉब का मतलब है इट इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, डेटा एंड कंट्रोल कमांड. क्योंकि उस समय जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस, दैट इज़ कीबोर्ड, माउस ये सब नहीं था एंड यूज़र सिस्टम इंटरेक्ट भी एक दूसरे के साथ नहीं करते थे. इसीलिए एक साथ मतलब प्रोग्राम के साथ साथ उसके रिलेटेड डेटा एंड कंट्रोल कमांड को एक साथ सिस्टम में इंटर कराया जाता था. तो इन सभी को एक साथ जॉब कहा जाता था, कंप्लीट रूप से जॉब कहा जाता था. ओके, तो कम टू द पॉइंट. इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल द जॉब्स आर फर्स्टली प्रिपेयर. पहले जॉब्स को प्रिपेयर किया जाता था एंड स्टोर ऑन द पंच कार्ड और फिर इसे पंच कार्ड में इंटर कराया जाता था. एंड आफ्टर दैट और उसके बाद पंच कार्ड विल बी इंटर इन द सिस्टम. फिर इस पंच कार्ड को सिस्टम में इंटर कराया जाता था एंड देन ऑल द इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड वन बाय वन. और उसके बाद एक एक करके सारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराया जाता था. ओके, तो आप इसे इस इमेज से समझ सकते हैं. इनपुट के रूप में पहले जॉब 1 फिर जॉब 2 इस तरह आया. फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब 1 को लिया एंड इससे सीपीयू प्रोसेसिंग के लिए दे दिया. सीपीयू फिर जॉब 1 को प्रोसेस करता था और फिर उसके अकॉर्डिंग आउटपुट वो प्रोड्यूस करता था. पर इस सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ डिसएडवांटेज था. पहला तो ये था कि सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र और सिस्टम एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे. दोनों के बीच कोई इंटरफेस नहीं था, पहली चीज़. एंड दूसरा ये कि सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू जो है बहुत ही स्लो प्रोसेस करता था. मतलब जॉब जो है वो बहुत ही देर से, एक जॉब बहुत ही देर से परफॉर्म होता था, बहुत टाइम टेकिंग था. तो इस चीज़ को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, दैट इज़ प्रोसेसिंग को स्पीड अप करने के लिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को लाया गया ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स को परफॉर्म किया जा सके. तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया गया. तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे, लेक्चर 3 के पार्ट 2 में. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.